जय श्री राम, ये नारा पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इस नारे के पीछे ऐसी क्या वजह है? जय श्री राम ना सिर्फ हिंदू लोगों के अभी नरेंद्र मोदी इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं सर वो कतर के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला मंदिर दुबई में बना, दूसरा अबू धाबी में, अब कतर गए हैं। क्या कतर में भी ये जा कतर के अंदर मुस्लिम टोपी पहनी हुई और जय श्री राम नमस्ते पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें निकल रही थी और मोदी जी का वेलकम किया जा रहा था, उन्हें सराहा जा रहा था, उनको बस नहीं चल रहा था। अगर वो बाउंड्री लाइन ना होती उन्हें गले लगा लिया जाता, लिपट लिया जाता उनसे। इतनी मोहब्बत दिखाई गई। क्या वजूहत है मैम कि कतर अब मोदी जी का स्वागत कर रहा है, उनको कह रहा है कि भाई हमारे पास से आप दोबारा मत जाएं, इधर ही रह जाएं। यूएई ने ऐसा किया। मुस्लिम कंट्रीज में मोदी जी और इंडिया इंडिया जय श्री राम का नारा बड़ा गूंज रहा है, क्यों? क्या है भारत माता की जय के, जय श्री राम के कतर में नारे बुलंद किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब वेलकम किया गया है तब है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ती चली जा रही है। उनका वेलकम जब किया जाता है तो भारत के स्लोगन्स लगाए जाते हैं। पाकिस्तान इस बात पर परेशान है कि इस्लामी ममालिक में जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी वो इंडिया को क्यों मिल रही है? पिछले 2-3 साल से काफी ज्यादा देशों के अंदर गेट आउट पाकिस्तान या गेट आउट पाकिस्तानी के ट्रेंड या कैंपेन चलाए जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? देखें दोस्तों, नरेंद्र मोदी काफिर है, वो हिंदू है, लेकिन वो अपने मकसद, अपनी कॉज के साथ लॉयल है। वन ऑफ द एग्जाम्पल, उसने भी तोशा खाना, उधर भी एक तोशा खाना है, वहां से उन्होंने गिफ्ट लिए, तो उसने सारे नोबल कॉज के लिए लगाया। और हमने क्या किया? हमने वो जी इमरान खान है, वो घड़ी के चक्करों में आ गया जी, वो फलाने ने ये कर दिया है। वो मोदी अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, मजहबी पॉलिटिक्स कर रहा है, जैसी भी पॉलिटिक्स करे। एंड रिमेंबर ऑल दीज कंट्रीज, पर्टिकुलरली जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, दे कैन नॉट बी लिबरल डेमोक्रेसीज। वो लिबरल डेमोक्रेसीज नहीं हो सकती। देखिए, मैं आरजू बल्कि उससे भी ज्यादा डिटेल में जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी हमेशा ये ख्वाहिश ये होती है कि देखो मोदी साहब कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं, ये मैं इस पे बात करना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी साहब ने जब कल 3.5 मिलियन डायस्पोरा है, 60 से 70,000 जो एनआरआई थे, उन्होंने वहां पे साइन कर रखा था उस प्रोग्राम में आने के लिए। वो वहां पे गए और फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा वही बात की, भारत की करेंसी को प्रमोट करने की, यूपीआई को प्रमोट करने की। उन्होंने एक कार्ड वहां पे इंट्रोड्यूस कराया, रुपया, जिससे भारतीय करेंसी प्रमोट होगी। एक तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। तो चलिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि राम ना सिर्फ हिंदू लोगों के मुंह से, ना सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों के मुंह से, बल्कि मुस्लिम लोगों के मुंह से भी निकल रहा है। अब तो यूएई के अंदर हमने देखा कि ग्रैंड वेलकम हुआ, मोदी जी का मंदिर बनना शुरू हो गए इस्लामिक कंट्री के अंदर। लेकिन उसके बाद कतर के अंदर मुस्लिम टोपी पहनी हुई और जय श्री राम नमस्ते पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें निकल रही थी और मोदी जी का वेलकम किया जा रहा था, उन्हें सराहा जा रहा था, उनको बस नहीं चल रहा था। अगर वो बाउंड्री लाइन ना होती उन्हें गले लगा लिया जाता, लिपट लिया जाता उनसे। इतनी मोहब्बत दिखाई गई। क्या वजूहत है मैम कि कतर अब मोदी जी का स्वागत कर रहा है, उनको कह रहा है कि भाई हमारे पास से आप दोबारा मत जाएं, इधर ही रह जाएं। यूएई ने ऐसा किया। मुस्लिम कंट्रीज में मोदी जी और इंडिया इंडिया जय श्री राम का नारा बड़ा गूंज रहा है, क्यों? 17,50,000 साल पुराना तो हिंदू धर्म ही है ना। तो देर आए दुरुस्त आए, लोगों को समझ में तो आ रहा है कि सबसे पुराना धर्म जो है, सबसे पुराना जो संस्कृत है, सिविलाइजेशन है, वो हिंदू धर्म ही है। और हिंदू धर्म की जो कल्चर है वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी है उसमें, और इस ह्यूमैनिटी को हर कोई ग्रैब और अडेप्ट करना चाहता है, हर कोई करना चाहता है। देखिए, अपने देश में कोई नहीं चाहता है कि गुस्ताख रसूल की सजा, सरतन से जुदा, ये सब कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि जिहाद के नाम पर किसी के देश में छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो। कोई नहीं चाहता है कि जिहाद के नाम पर किसी का गला रेत दिया जाए। और ये कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके देश में जो नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, दूसरे देश के आए हुए,
उनके ऊपर कोई अत्याचार किया जाए, ये कोई नहीं चाहता है, और वायलेंस क्रिएट ये कोई नहीं चाहता है। पर हमारे भारत के मुसलमानों और पाकिस्तान के मुसलमानों को समझाते समझाते हम थके तो नहीं है, लेकिन परेशान तो जरूर हो गए हैं। पर मुझे लगता है कि आज नहीं लेकिन कल नहीं लेकिन परसों भारत के मुसलमानों के हर वो हाथ जिसमें पत्थर है, जिसमें चापड़ है, और जिन जिन मर्दों के पैंट की चेन खुली है जिहाद के नाम पर बलात्कार करने के लिए, उन सबके हाथ में हथकड़ी तो धीरे धीरे जा ही रही है। और थोड़ा और हम लोगों को एनर्जेटिक होना पड़ेगा, ऐसे ऐसे जिहादी और टेररिज्म और आईएसआई के स्लीपर सेल जो भारत में रह रहे हैं, उनको जेल की सलाखों के अंदर करना। जाहिर सी बात है कल देर रात दोहा में लैंड हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इतना वार्म वेलकम, मैं तो आई स्वेयर, मैं तो अल्लाह की कसम, इतना मतलब। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कतर पहुंचते ही कतर का शुक्रिया अदा किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले कतर ने इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर्स को सजाए मौत खत्म करके इंडिया भिजवा दिया था, जिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कतर का शुक्रिया अदा किया। कतर ने भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस वक्त इंडिया इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करने में मसरूफ है, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर परेशान है कि इस्लामी ममालिक में जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी, वो इंडिया को क्यों मिल रही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी काफर है, वो हिंदू है, लेकिन वो अपने मकसद, अपनी कॉज के साथ लॉयल है। वन ऑफ द एग्जाम्पल, उसने भी तोशा खाना, उधर भी एक तोशा खाना है, वहां से उन्होंने गिफ्ट लिए, तो उसने सारे नोबल कॉज के लिए लगाया। और हमने क्या किया, हमने वो जी इमरान खान है, वो घड़ी के चक्करों में आ गया जी, वो फलाने ने ये कर दिया, दूसरे ने ये कर दिया, BMW 6-6 लाख की, मुझे भी ले दो, मैं 10 लाख की देने को तैयार हूँ, ठीक है ना, मुझे भी BMW चाहिए। तो जब देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो ऐसा जस्टिस, तो जब एक तो हमें पता कोई नहीं है, हदीस में लिखा हुआ है कि क़यामत के आखिरी अवाइल में अरब के लोग बुत परस्ती में शामिल हो जाएंगे। तो नाउ द सिम्पटम हैज कम। सर अब ये देखिए ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले 2 रोजा दौरे पर यूएई थे, वहां वो मंदिर का इफ्तिताह करके आए। अब वो कतर गए हुए हैं क्योंकि पिछले दिनों कतर ने उनके तकरीबन 8 एक्स नेवी के ऑफिसर जो थे उनको सजाए मौत खत्म करके इंडिया वापस भेजा। नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे कतर, उनका शुक्रिया अदा किया। आपको इस बात से अंदाजा होना चाहिए, इकोनॉमी वार है, वो दुनिया की थर्ड, वो एशियन सुपर पावर है, वो दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप क्या कर रहे हैं, आप मांगे तांगे की ये ऑरेंज लाइन बनाकर, ये आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एनी लाइक पॉलिटिशियन, बट द पॉइंट इज दैट जो कैदी नंबर 804 है ना, ही इज अ मोर लाइक रिलक्टेंट, लेकिन उसकी मिसाल ये है कि मैं बहादुर तो हूं मगर हारे हुए लश्कर में हूं, ठीक है ना, उसको भी बड़ी ट्यूनिंग की जरूरत है क्योंकि सिस्टम करप्ट है। हिंदुओं का एक सबसे बड़ा मंदिर खुला है, उस मंदिर की ओपनिंग के बाद अभी नरेंद्र मोदी इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं सर, वो कतर के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला मंदिर दुबई में बना, दूसरा अबू धाबी में, अब कतर गए हैं। क्या कतर में भी ये जाकर अपने मंदिर को बनवा सकते हैं? कैसे देखते हैं आप? जो वो कहते हैं, जिधर वो हाथ रखते हैं उधर वो चीज उनकी पूरी होती जा रही है। जिस तरह से उनकी इकोनॉमी पावरफुल होती जा रही है, वो हर एक कंट्री में जाकर अपनी बात मनवाने के काबिल हो गए। क्या कहना चाहेंगे, मंदिर के हक में क्या अगेंस्ट है? मैं तो मंदिर के अगेंस्ट हूँ क्योंकि इस्लाम के भी खिलाफ है कि बुतों की पूजा करना हराम है, ठीक है। और अगर ये अबू धाबी में बन गया तो अबू धाबी में ना ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना 70 to 80% पॉपुलेशन वो बाहर के मुल्कों की है। फॉरेन वो वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पे आबादी बाहर के लोगों की ज़्यादा है, और जो वहाँ के रिहायशी हैं उनकी सिर्फ 15 से 20% आबादी है, क्योंकि इस वजह से वो मंदिर बनाने में कामयाब हो गए हैं। और कतर का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ पे ज़्यादातर 80 to 90% जो लोग हैं वहाँ पे अभी रिहायशी रह रहे हैं। और कतर की जो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, और वो इस तरह वो अबू धाबी की तरह वो उधर मंदिर नहीं बनने देगी कभी भी। आपको क्या लगता है? ना ही बनना भी नहीं चाहिए, इस तरह हमारे मुसलमान लोग गुमराही में चले जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम अपनी माइनॉरिटी को, जहाँ पर नॉन मुस्लिम, सुन लें, जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स के साथ अगर हम मिल बैठकर बातचीत नहीं कर सकते, उनके साथ खा पी नहीं सकते, तो हम उनको इम्प्रेस कैसे करेंगे? असल में बड़े जो हमारे हुक्मरान, ये आपको भी पता है, हर बच्चे को पता है, बिक चुके हैं ये। अब क्या कह सकते हैं, इन्हों को शर्म आनी चाहिए, बनने नहीं चाहिए, इस्लाम के खिलाफ है ये। कैसे देखते हैं आप कि कहीं ना कहीं इंडिया की बड़ी इकोनॉमी देख के इन्फ्लुएंस तो नहीं हो गया
कतर और दुबई और जितने सऊदी अरेबिया में जिस तरह से तरक्की करते हुए जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वो आइडियोलॉजी से निकलकर आप अपने कौम के मफाद, अपने लोगों का फ़ायदा और बड़ी मईशत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के बारे में सोचते हैं? हम वही सोच लेके बैठे हुए हैं कि भाई इसको नहीं बुलाना, इसको नहीं बुलाना, ईसाई, हिंदू, सिख को नहीं बुलाना। अब दुनिया इस चीज़ से बाहर नहीं आ गई। जी बाहर तो आ गई, लेकिन फिर भी जो उनकी इकॉनमी है वो मुझे पता है कि बढ़ गई है, लेकिन फिर भी क्या नाम है उनको उनकी बात की ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि उनके पास मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास बहुत है ना, उनके पास मार्केट बहुत बड़ी है।